दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आप सभी फिर से ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम बात करेंगे जो हमारे साइन 90, साइन 0 का मान, जो साइन 45 का मान, कॉस 45, टेन 45 का मान किस तरह से निकलता है, इस पर निगमन करेंगे। क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने 30 व 60 के मान पर हमने समझा था कि इसके मान किस तरह निकलते हैं। जो हमारे 60 के मान होते हैं और टेन 30 के मान होते हैं, उन पर हमने बात किया था। हमने 30 डिग्री कोण पर और 60 डिग्री कोण पर सभी के मानों का निगमन किया था। तो आज हम क्या करेंगे, 0, 45 डिग्री व 90 डिग्री के मानों पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को निगमन करेंगे। तो इसी के साथ पेन व कॉपी लेकर बैठ जाइए और इसी वीडियो को धमाके के साथ स्टार्ट करेंगे और एक शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे कि कहा जाता है कि जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, कि जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, और जिंदगी संवर जाती है मेहनत से, कि जिंदगी संवर जाती है मेहनत से, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो आप काम करते हैं तो वो मेहनत से करिए, मेहनत से। आप कोई भी काम तकदीर पर मत डालिए। आप ये मत कहिए कि हम जो इंटर है हमारा आने वाला है और वो तकदीर से हम पास नहीं हो पाए, या हमारी किस्मत खराब थी, या ये खराब था। यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप तकदीर पर डालेंगे ही ना। तो पढ़ाई करिए, पढ़ाई मेहनत करिए, मेहनत से सफल होइए, तकदीर से सफल कोई नहीं होता है। तो इसी के साथ पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे 45, 0, 45, 0, 45 व 90 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान क्या क्या होते हैं और किस तरह निकलते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कि 0 डिग्री, 45 डिग्री व 90 डिग्री पर त्रिकोणमिति अनुपातों के मान। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारा 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री को समझेंगे और 0, 90 को बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले 45 डिग्री के मान को समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज ऐसा बनाना है जिसमें कि हमारा जो कर्ण होता है उसको छोड़कर जो हमारी दो अन्य दो भुजाएं होती हैं उनकी जो लंबाई होनी चाहिए समान होनी चाहिए। किस तरह का समकोण त्रिभुज बनाना है, हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समकोण होना चाहिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब समझते हैं किस तरह का। जैसा कि ये हमारी भुजाएं, ये हमारी लंब होती है और ये हमारी क्या है, ये हमारी आधार है। क्या इस तरह का त्रिभुज बनाना है कि हमारी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान होनी चाहिए। क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने देखा था उसमें हमने ये वाली भुजा की लंबाई दूसरी थी, इस वाली भुजा की लंबाई दूसरी थी, व कर्ण की भुजा की लंबाई दूसरी थी। लेकिन अब की बार इस तरह का आपको त्रिभुज लेना है जिसमें समकोण हो, लेकिन क्या होना चाहिए, कर्ण को छोड़कर अन्य जो जो भुजाएं हमारी होती हैं, आधार व लंब होता है, उनकी जो लंबाई होती है वो हमारी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये दो समान लंबाई का आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है और ये क्या होता है, कर्ण आपका सबसे बड़ा होगा और ये दो भुजाएं क्या होगी, आपकी समान होंगी। तो हम सबसे पहले इस वाली भुजा को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इस वाली भुजा की लंबाई ए है और इस वाली भुजा की लंबाई भी ए होगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है। और इसको त्रिभुज को मान लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी एक त्रिभुज है। सी क्या है, यहाँ पे समकोण है। और हमारी ये हमारा बेस क्या है, इस वाले को एंगल से देखेंगे, ए वाले एंगल से, तो हमारा बेस ए है, वह हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ए है। तो इस तरह का आपको क्या लेना है, त्रिभुज लेना है। और ये दो जो हमारे कोण होंगे, ये दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। 45 डिग्री का ये होगा और 45 डिग्री का ये होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल कितना होता है समकोण त्रिभुज में, 90 डिग्री होता है। तो ये दो क्या होंगे, समान होंगे। 45 डिग्री ये होगा, 45 डिग्री ये होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी एक भुजा इसमें नहीं दी गई है। वो कौन सी हमारी भुजा है, हमारी भुजा है जो हमारा कर्ण दिया गया है ए बी। ए बी हमें नहीं ज्ञात है, ए बी हमें नहीं ज्ञात है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी ज्ञात करेंगे। वो भी किससे ज्ञात करेंगे, अपना वही पाइथागोरस प्रमेय, उसी से हम क्या करेंगे, कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्ण को ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, किससे ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस हमारी प्रमेय क्या होती है, कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के
स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो ये हमारी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो अब हम इसमें सभी के मान रखेंगे। हमारा जो कर्ण है वो क्या दिया गया है, ए और बी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ए बी रखेंगे, ए बी का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब इस वाले कोण से देखते हैं, इस वाले कोण को लेकर चलेंगे, इस कोण के सापेक्ष देखेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो इस वाले कोण से देखेंगे, ए वाले कोण से, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, हमारा ए है, ए या बीसी है, बीसी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीसी का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया गया, आधार हमें दिया गया एसी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसी का होल स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, ए बी को मान लेते हैं एक्स, हम ए बी जो हमारा कर्ण है उसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स। तो यहाँ पे ए बी को क्या माना है, एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बीसी। बीसी हमें कितना दिया गया, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो उसकी लंबाई ए है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस एसी कितना दिया गया है, एसी हमें दिया गया है, एसी दिया गया ए। तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, ए का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, और इस तरह क्या करेंगे, ए स्क्वायर दो दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a² हो जाएगा, क्योंकि दो दिए गए हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया गया और ए स्क्वायर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। अब x का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा 2a²। यहाँ से क्या निकल आएगा, हमारा ए स्क्वायर दिया गया तो ए बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मान क्या निकला है, x का a√2। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा कर्ण का मान आ गया। जो हमारा हाइपोटेनस है उसका मान आ गया a√2। ये हमारा किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल वही जो हमारे अनुपात होते हैं, tan का अनुपात लगाएंगे, cos का अनुपात लगाएंगे और उससे ही मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, tan 30 का मान रखते थे, tan 30 का लंब बट्टे कर्ण होता है उसका मान रखते थे, तो हमारा मान निकल आता था। तो अब हम वही ट्रिक से अनुपातों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनको अनुपातों में मान रखेंगे और सभी के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 45 का मान निकालते हैं। तो साइन 45 यहाँ पे इस तरह क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री बराबर। अब हमारे साइन 45 का मान क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो हमने साइन 45 का मान पढ़ा है कि हमारा 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है। क्या हमारा 1/√2 मान निकलता है, इस पर बात करते हैं। तो साइन 45 ये वाला कोण लेकर चल रहे थे, तो इस वाले कोण से देखेंगे कि हमारा लंब क्या है, कर्ण क्या है। तो क्या होता है, या आप इस वाले कोण से भी देख सकते हैं कि हमारा लंब क्या है। तो आप किसी भी कोण से ले सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन 45 जो हमारा साइन का अनुपात होता है वो क्या होता है, साइन का अनुपात होता है लंब बट्टा कर्ण। आपको क्या करना है, साइन 45 का साइन 45 लिखा रहना देना है आपको इधर साइड, और लंब हमारा कितना दिया है, इस वाले कोण से या इस वाले कोण से कहीं से भी देखेंगे तो हमें लंब क्या मिलता है, ए मिलता है। तो यहाँ पे लंब की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। हमारा कर्ण क्या है, कर्ण हमारा अभी निकल के आया है a√2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a√2। ए क्या होगा, हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे साइन 45 का मान कितना निकल के आ गया, साइन 45 का मान निकल के आ गया a1/√2, जो कि हमने लिखा था वही मान निकल आया। इसी तरह आप tan cos cot व कोसेक से किसी के भी मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक और मान निकाल के देखते हैं, कोसेक का मान निकाल के देखते हैं। किसका, कोसेक 45 डिग्री बराबर, कोसेक का अनुपात क्या होता है, कोसेक का अनुपात होता है साइन का उल्टा होता है, कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है। और इसका अनुपात पहले हम लिख लेते हैं, इसका होता है कोसेक 45 का मान होता है √2। अब देखते हैं कि हमारा मान √2 निकल के आता है कि नहीं आता है। तो हमने जैसा कि √2 पढ़ा था, तो हम देखते हैं निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, आपको कर्ण का मान लिख देना है। कर्ण का मान हमारा कितना निकल के आया था, a√2 वही रहेगा। आप किसी भी एंगल से देखेंगे, न्यून कोण इस वाले न्यून कोण व इस वाले न्यून कोण से देखेंगे तो हमारा लंब सेम है। तो हम क्या करेंगे, लंब को ए लिख देंगे। ए क्या होंगे, हमारा कट जाएगा। तो हमारा कोसेक 45 का मान कितना आ गया, कोसेक 45 का मान आ गया √2। तो इसी तरह क्या करना है, आपको सभी के मान निकाल लेने हैं। मैंने आपको 2 मान निकाल के बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसी तरह सभी के मान निकाल लेने हैं, और जो आपके मान निकल कर आते हैं उसे कमेंट करना है, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ आपके मान सही निकल के आए हैं या नहीं निकल के आए हैं। आपको यदि इसमें जो बात नहीं समझ में आई है उसको कमेंट में लिखना है। तो अब हम बात करते हैं साइन 0, जो हमारे 0 व 90 डिग्री पर जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान होते हैं, अब हम उन पर बात करते हैं।
दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमारा 45 का मान निकल आया। इस तरह आपको सभी के मान निकाल लेने हैं। हमने 2 पर देखा, साइन व कोसेक का मान निकाला, हमारा मान सही निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 0 व 45 90 डिग्री के मान को देखेंगे। आपको क्या करना है, 0 व 90 के मान निकालने की कोई टेक्निक नहीं है, आपको इसका मान याद ही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इनके जो हमारे साइन 0 का मान होता है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये याद ही करने पड़ेगा, क्योंकि इसका निगमन नहीं हो सकता नहीं है, इसलिए आपको इसका मान क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, साइन 0 का मान 0 होता है, कोस और साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1। व कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। व कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान होता है 0। तो आपको इन 4 मान बता दिए, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो संबंध बताए थे, संबंध जो कि हमने बताया था कि टेन का संबंध क्या होता है, कोसेक का संबंध क्या होता है, कॉट का संबंध क्या होता है, तो आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, साइन के मान पता होने चाहिए, कोस के मान पता होने चाहिए। तो उस संबंध से आप किसी के भी मान निकाल सकते हैं, टेन कॉट कोसेक से सभी के मान निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन 2 के मान याद कर लेने हैं, आप सभी के मान निकाल लीजिए, क्योंकि इसका निगमन नहीं दिया गया है, इसलिए आपको क्या करना है, इन सभी के मान निकाल लेने हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आपको इस वीडियो में जो बात अच्छी लगी है, आपको जो अच्छा समझ में आया है, उसे क्या करना है, आपको कमेंट करना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।